प्रिय बच्चों, जय हिंद। आज हम कक्षा 12वीं पाठ्य पुस्तक स्वाति विषय हिंदी विशिष्ट गद्यखंड पाठ 1 भय, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रिय बच्चों, जिस विषय वस्तु का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे उसका आधार पाठ्य पुस्तक है। इसे पाठ्य पुस्तक के आधार पर हम अध्ययन करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी उसे हम तैयार करेंगे। प्रिय बच्चों, कलम, अभ्यास पुस्तिका और पाठ्य पुस्तक को साथ में लेकर बैठें। अध्ययन के दौरान महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं, उन्हें पाठ्य पुस्तक में रेखांकित अवश्य कर लें। यदि हम यह कार्य कर लेते हैं तो पूछे गए प्रश्नों का जवाब हमें पाठ्य पुस्तक में आसानी से मिल जाएंगे। उस उत्तर से हम परिचित हो जाएंगे और उस उत्तर के प्रति हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। लिखना, नोट्स बनाना, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को रेखांकित करने, यह सब अच्छे विद्यार्थियों के गुण में आते हैं, इसलिए अपनी आदत में इन्हें अवश्य सम्मिलित कर लें। प्रिय बच्चों, जिस निबंध का अध्ययन हमें आज करना है उसके लेखक परिचय भी प्राप्त कर लें, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं, उनकी भाषा शैली तथा उनके साहित्य के स्थान को भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। चलिए उनकी प्रमुख रचनाओं पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि भाग 1 एवं भाग 2, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य में रहस्यवाद, बुद्ध चरित्र, रस मीमांसा, तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका एवं विश्व प्रपंच आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बच्चों, अब हम शुक्ल जी की भाषा शैली पर भी चर्चा कर लेते हैं। उनकी भाषा परिष्कृत, प्रौढ़ एवं साहित्यिक खड़ी बोली है। तर्क, पुष्टि, प्रमाण आदि के आने से भाषा सजीव और स्वाभाविक है। वाक्य विन्यास तथा शब्द क्रम व्यवस्थित हैं। व्याकरण सम्मत एवं बोधगम्य होने से भाषा के प्रवाह में शिथिलता नहीं है। भाषा अत्यंत सरल, बोधगम्य तथा प्रभावपूर्ण है। शुक्ल जी की भाषा में कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति के भी दर्शन होते हैं। कहावतों तथा मुहावरों के आने से भाषा में सजीवता आ गई है। तो चलिए बच्चों, अब उनकी शैली पर भी एक नज़र डालते हैं। शुक्ल जी ने समीक्षात्मक, विवेचनात्मक तथा भावात्मक शैली को भी अपने भाषा का आधार बनाया है। इसके पश्चात प्रिय बच्चों, उनके साहित्य में योगदान की चर्चा कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल के निबंध हमें भारतीय और पाश्चात्य निबंध शैलियों का समन्वय है। आपके प्रतिभा कौशल के दर्शन आपके मनोवैज्ञानिक और विचारात्मक निबंध में सहज रूप से हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक निबंधों में मनोविकारों को आपने बड़ी ही सूक्ष्म विवेचना की है। भय, क्रोध, उत्साह इत्यादि आपके इसी श्रेणी के निबंध हैं। रचनाशीलता और क्रियाशीलता से सजे आपके व्यक्तित्व और कृतित्व की हिंदी जगत में विशिष्ट छाप है। प्रिय बच्चों, हमने अभी लेखक परिचय प्राप्त किया, लेकिन हमें परीक्षा में कैसे प्रदर्शन करना है, हमें बेहतर से बेहतर अपने विचारों को कैसे लिखना है, इसके लिए अब हम प्रश्न के स्वरूप को समझ लें। परीक्षा में प्रश्न कुछ इस तरह से आते हैं, ध्यान दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। नंबर 1, कोई भी 2 रचनाएं लिखिए। नंबर 2, भाषा शैली। और नंबर 3, साहित्य में स्थान।
प्रिय बच्चों, यह ध्यान देना आवश्यक है कि जैसा अभी ऊपर रचनाएं बताया गया है उसे आप अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद हमने भाषा और उनकी शैली पर भी चर्चा किया है, उसे भी अध्ययन कर लें। इसके बाद साहित्य में स्थान को भी आप उसे ठीक से अध्ययन कर लेंगे। इन तीनों बिंदुओं पर आपको उत्तर लिखना है। जन्म, मृत्यु आदि क्यों नहीं बताया गया, प्रश्न अब यहाँ उठता है। यह जीवन परिचय में नहीं पूछा जाता है, यह केवल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इसलिए आप ध्यान देंगे कि जीवन परिचय में संपूर्ण जीवन परिचय को पढ़ना है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है, लेकिन 2 रचनाएं, उसकी भाषा शैली और साहित्य में स्थान को विशेष रूप से पढ़ लें। यह 4 नंबर का प्रश्न होता है। इसे आप बेहतर तरीके से अध्ययन कर लेंगे तो और भी अच्छे तरीके से परीक्षा में प्रदर्शन करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। बच्चों, अब हम इस निबंध का अध्ययन करते हैं। इस पाठ के शीर्षक भय है, तो लेखक ने भय के अर्थ को भी परिभाषित करने का प्रयास किए हैं। वह लिखते हैं कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। लेखक यहाँ पर क्रोध, दुख और भय के बीच के संबंध को भी स्पष्ट करने का स्तुत प्रयास किए हैं। वह लिखते हैं कि यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह सब समझ आ जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध उत्पन्न होता है। पर भय के लिए कारण होना जरूरी नहीं है। इतना भर मालूम हो कि दुख या हानि पहुंचेगी, तब भय उत्पन्न होता है। लेखक ने यहाँ उदाहरण देकर इस भाव को और स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं कि यदि कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं आएगा, भय होगा। परंतु उसी से यदि कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि कल अमुक व्यक्ति तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत तेवर बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूँगा। बच्चों, यहाँ हमें इसे और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि यदि दुख का कारण चेतन होता है या समझ में आ गया है कि जानबूझकर चोट या हानि पहुंचाई गई है, ऐसी स्थिति में क्रोध आना स्वाभाविक होता है। किंतु कारण ज्ञात न होने पर केवल इतना मालूम हो कि चोट या हानि पहुंचेगी, तब वहाँ क्रोध नहीं, भय उत्पन्न होता है। लेखक यहाँ भय के रूपों पर भी प्रकाश डालते हैं कि असाध्य रूप और साध्य रूप। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण नहीं किया जा सकता है। ठीक इसके विपरीत साध्य विषय वह है जिसे प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है। इस भाव को लेखक यहाँ उदाहरण देकर स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं कि 2 मनुष्य पहाड़ी के किनारे बैठे आनंद से बातचीत कर रहे थे। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयास करते तो बच सकते थे। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार होती है। लेखक पुनः आगे लिखते हैं कि जीवन में भीरुता किन किन परिस्थितियों में दिखाई देती है। इस पर भी लेखक प्रकाश डालते हैं कि वह लिखते हैं कि अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते हैं। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ करने से रुक जाते हैं। इस प्रकार अपनी अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास होने पर भीरुता उत्पन्न हो जाती है। भीरु व्यापारी में अर्थ हानि सहने की क्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा
भीरू पंडित में मानहानि की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास होने पर उनके अंदर भी भीरुता आ जाती है। यहाँ पर लेखक ने आशंका को भी स्पष्ट करने के प्रयास किए हैं। वह लिखते हैं कि दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेगपूर्ण भय होता है उसे आशंका कहते हैं। आशंका का संचार कुछ धीमा होता है पर अधिक समय तक रहता है। इसे उदाहरण के द्वारा लेखक यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जंगल से जाते हुए यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहेंगी कि कहीं चीता ना मिल जाए, पर बराबर चल सकता है। यदि उसे असली में ही भय हो जाएगा तो या तो वह लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे नहीं बढ़ा सकेगा। बच्चों, निबंध के मूल विषय की ओर बढ़ते हुए भय के सामाजिक प्रभाव की चर्चा करते हुए शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है कि भय आदिम और अशिक्षित समाज में अधिक रहता है। ऐसे समाज में भय देने वाले व्यक्ति का सम्मान बढ़ने लगता है। आदिम मनुष्य के परिचय का विस्तार अत्यंत सीमित होता है। निबंधकार उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि बहुत सी ऐसी जंगली जातियां जिनके कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता है, उसे 10-12 कोस पर रहने वाला यदि कोई दूसरा जंगली मिले और उसे मारने दौड़े तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिन के लिए करता है, अर्थात उससे बहुत दूर भाग जाता है। परिचय का दायरा कम होने से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक व्याप्त होता है, जिससे वे भयभीत होते हैं, उसी की स्तुति करते हैं, मुग्ध दृष्टि से उसे देखते हैं और उसके चरणों में समर्पित कर अपने आप को धन्य समझते हैं। ऐसे जंगली और असभ्य जातियों के देवी देवता भय के प्रभाव से कल्पित होते हैं और वे ऐसे देवताओं की स्थापना करते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचने के लिए ही अधिकतर उनकी पूजा करते हैं। अति भय और भय देने वाले का सम्मान असभ्यता के लक्षण हैं। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश लोग भय के उपासक हो जाते हैं। बच्चों, यहाँ हमें एक संदेश प्राप्त होता है कि कायरता, चिंता और भय आदि मनोविकारों से व्यक्ति भयभीत होता है। वह अपनी क्षमता, शक्ति और साहस पर विश्वास नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में वह स्वयं का विकास तथा समाज के हित में कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसलिए आशंका आदि मनोविकारों से दूर रहने की आवश्यकता होती है। अपने अंतःहृदय में भय, चिंता तथा मनोविकारों को स्थान नहीं देना है। भय उत्पन्न होने से सूझबूझ और समझ कम हो जाती है। लेखक आगे पुनः लिखते हैं, बच्चों में भय की मात्रा अधिक रहती है। इसे उदाहरण देकर निबंधकार स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं कि नन्हे नन्हे बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते, ज्ञान व बल कम होता है, ऐसे बच्चों में भय अधिक होता है। वे अपरिचित व्यक्ति को देखकर घर के भीतर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप भय उनमें अधिक होता है। निबंधकार यह भी स्पष्ट करते हैं कि वह भय दुख का कारण है, किंतु मनुष्य अपने ज्ञान बल, हृदय बल तथा बुद्धि बल से इस भयजात दुख से मुक्त होने का निरंतर प्रयास करता है। अपने इस बलों से मनुष्य ने संसार से आने वाले भय को कम किया है, किंतु अब भी मनुष्य से ही भयभीत रहता है। निबंधकार ने और इस भाव को स्पष्ट करते हैं कि भूत प्रेत का भय बहुत कुछ दूर छूट गया है।
पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्रायः नहीं रह गई है, परंतु मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। अब इस बात की आशंका नहीं रहती है कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपया, पैसा छीन ले, परंतु इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी दांव-पेचों से हमें इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। अतः मनुष्य के कारण ही मनुष्य का भय उत्पन्न होता है। निबंधकार इस भाव को भी स्पष्ट करते हैं कि इतिहास में भी लूटपाट के पीछे भी भय ही था। प्राचीन काल में जिस प्रकार यूरोप के देश व्यापार के बहाने दूसरे देशों से जितना धन खींचा जा सके खींचते रहे, अर्थात आर्थिक शोषण करते रहे। पुरानी चढ़ाइयाँ या कि लूटपाट का सिलसिला आक्रमण काल तक चलता रहा, परंतु लंबे समय तक नहीं टिके। यूरोप के अर्थ उन्मादियों ने जटिल और स्थायी प्रणालियां इस प्रकार प्रतिष्ठित की। इस भूमंडल के ना जाने कितनी जनता का क्रम क्रम करके आर्थिक शोषण करते रहे और कितने देश इस चक्रव्यूह में फंसते गए। शुक्ल जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति और समाज के विकास हेतु निर्भयता को आवश्यक मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। भय की स्थिति को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे से वैसा भय तो नहीं रहता जैसे पहले रहा करता था, परंतु आज भी एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय बना रहता है। ऐसे भय के अनेक कारण आज भी प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया से आज भी भय बना रहता है। अंत में निष्कर्ष यह है कि वही समाज उन्नत माना जा सकता है जिसमें कोई भी व्यक्ति दूसरे को भयभीत ना करे। प्रिय बच्चों, हमें यहाँ ध्यान देना है कि पाठ को पढ़ने के बाद हमें उनके प्रश्न के स्वरूप को भी समझना आवश्यक हो जाता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक प्रश्न हमारे साथ गद्य खंड से पठित गद्यांश से पूछा जाता है जो 4 नंबर का होता है। वह प्रश्न का स्वरूप कुछ इस प्रकार से होता है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, गद्यांश में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन विशेष का उल्लेख यहाँ नहीं है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि विशेष भी आवश्यक रूप से लिखना है। यदि कोई प्रश्न 4 नंबर का है, इस तरह का प्रश्न 4 नंबर का है, तो कुछ अंक संदर्भ के होते हैं, कुछ प्रसंग के होते हैं, कुछ व्याख्या के होते हैं और कुछ विशेष के होते हैं। अगर हम इन चारों बिंदुओं पर ध्यानपूर्वक लिखेंगे तब हमें अच्छे अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि एक प्रश्न के स्वरूप को दिखा करके और उसे हल करके आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक अवतरण है, ध्यान दीजिए कि भीरुता के संयोजक अवयव में क्लेश सहने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला
शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता है तथा अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी रक्षा का विश्वास नहीं रखता है। बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, गद्य खंड के किसी गद्यांश का हम व्याख्या करते हैं तो हमें पांच बिंदुओं का ध्यान देना है। वो बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पहला बिंदु संकेत, दूसरा बिंदु संदर्भ, तीसरा बिंदु प्रसंग, चौथा व्याख्या और पांचवा विशेष। आइए ध्यान दीजिए। संकेत में उस दिए गए अवतरण के प्रारंभ के 2 या 3 शब्दों को लिखते हुए उसे डैश 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 करते हुए उसी अवतरण के अंतिम 2 शब्दों को लिखना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम किस अवतरण के व्याख्या कर रहे हैं। संदर्भ। संदर्भ का मूल उद्देश्य है पाठ का नाम और लेखक का नाम स्पष्ट रूप से वहां आ जाए। उसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति के भय नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बच्चों, यहां ध्यान दीजिए, किसी लेखक, कवि या कवित्री के नाम के पहले श्रीमान, श्रीमती आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ये अमर कृतियां लिखे हुए होते हैं और ये अमरवाणी में होते हैं। इसलिए जैसा यहाँ पर लिखकर दिखाया गया है कि लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। कापी मूल्यांकन के दौरान इस प्रकार के कापियों में लिखे हुए आते हैं, इसलिए आप यहाँ पर अवश्य ध्यान दें। प्रसंग अवतरण के जैसा व्याख्या होता है उसी के अनुसार प्रसंग होता है। प्रसंग को यहाँ पर ध्यान दीजिए। हमारा प्रसंग 1 वाक्य, 2 वाक्य या ज़्यादा से ज़्यादा 3 वाक्य। यदि हमारा प्रसंग 4 वाक्य, 5 वाक्य, 6 वाक्य में दी जाता है तो वह प्रसंग का महत्व अपने आप समाप्त होने लगता है। इसलिए हमारा प्रयास रहे कि कम से कम शब्दों में प्रसंग को स्पष्ट करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ प्रसंग लिख करके बताने का हमने प्रयास किए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ कायर व्यक्ति शारीरिक पीड़ा सहन नहीं कर सकता है तथा अपनी शक्ति व क्षमता पर विश्वास नहीं रखता है, इसी का उल्लेख है। ये हमारा प्रसंग हुआ। व्याख्या। ध्यान दीजिए, प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कायर या भीरु व्यक्ति के उस अयोग्यता पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि आने वाले दुख, आपदा या विपत्ति को जो प्राणी सहन नहीं कर सकता है उससे दूर भागता है तथा अपने अंदर की शक्ति तथा क्षमता पर विश्वास नहीं रखता है, ऐसे व्यक्ति कायर होते हैं। साहसी व्यक्ति अपनी साहस के साथ युद्ध करता है और ऐसे भाव से विजय प्राप्त करता है, किंतु भीरु या डरपोक व्यक्ति दुख या कष्ट आने के भय से उसका सामना नहीं कर सकता है। वह स्वयं को शक्तिहीन समझता है और अपने अंदर छुपी हुई शक्ति और क्षमता पर विश्वास नहीं करता है। ऐसी स्थिति में वह कष्टों से भागता रहता है। प्रिय बच्चों, यह व्याख्या थी। अब व्याख्या के बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, विशेष लिखने के लिए कुछ विशेष आधार होते हैं। गद्य खंड के जब हम विशेष लिखते हैं तो कुछ बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होता है, जैसे कि भाषा कौन सी है, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे की भाषा, इस तरह के आधार बनाकर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये स्क्रीन पर आपको लिखकर दिखाने का प्रयास किया है हमने। अब हम अभ्यास के लिए प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।